हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो चैप्टर 4 के पार्ट 5 से रिलेटेड होगा, जिसमें हम आपको जनरल एंट्री बनाना सिखाएंगे, जिसमें कुछ जनरल एंट्री हमारी इंपॉर्टेंट भी रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो कंटिन्यू देखें, साथ ही ये भी समझें कि जनरल एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है। स्टूडेंट, आज की जो जनरल एंट्री होगी वो हमारी इसी से रिलेटेड होगी, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल में लेखे के नियम बताए जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। राहुल के जर्नल में निम्नांकित शोधों के लिए लेखे कीजिए। 2019 अप्रैल में 1 अप्रैल रोकड़ के व्यापार आरंभ किया 10,000 का, 2 अप्रैल में नगद माल क्रय किया 2,000 का, फिर 5 अप्रैल में अनिल से खरीदा 5,000 रुपये का माल, उसके बाद में 7 अप्रैल में मशीन खरीदी 1,000 रुपये की, 10 अप्रैल में फर्नीचर खरीदा 560 रुपये का, 11 अप्रैल में शरद को माल बेचा 3,000 रुपये का, 12 अप्रैल में करण को माल वापस किया 50 रुपये का, 16 अप्रैल में शरद से माल वापस आया 40 रुपये का। साथ ही हमारी यहाँ पर भी दे रखी है 2019 यानी अप्रैल यानी 18 अप्रैल करण को रोकड़ दी कितने रुपए की स्टूडेंट, 4,000 रुपये की। उसके बाद 20 अप्रैल विकास को माल क्रय किया 2,000 रुपये का, 22 अप्रैल शरद से रोकड़ प्राप्त किया 2,500 रुपये, 24 अप्रैल यशी को माल बेचा 1,000 रुपये का, 26 अप्रैल आहरण किया 400 रुपये, 30 अप्रैल व्यापारिक व्यय दिए 30 रुपये, 31 अप्रैल वेतन दिया 100 रुपये का, 31 अप्रैल बिजली व्यय दिए यानी कि 30 रुपये के। तो स्टूडेंट, ये वो हमारी जनरल एंट्री है जो आज हम बनाना सीखेंगे। तो ये आप वीडियो कंटिन्यू देखें, अच्छे से समझें जो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो आज की जो हमारी एंट्री होगी वो जनरल एंट्री से रिलेटेड होगी। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन अच्छे से देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, 1 अप्रैल रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। तो रोकड़ से व्यापार आरंभ किया है स्टूडेंट, तो रोकड़ को इंग्लिश में बोलते हैं कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने व्यापार आरंभ करा है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। ठीक है, किसके द्वारा किया है, कैश के द्वारा किया है। क्या किया है, अपना व्यापार आरंभ किया है। तो स्टूडेंट कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 10,000 हमारा डेबिट में आएगा और 10,000 हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारे यहाँ पर डेट भी लिख देते हैं 2019 यानी कि 1 अप्रैल। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही होगा, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, और अमाउंट ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है। इसमें हमारी 5 कॉलम्स बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो हमारे ये 5 कॉलम्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पर दे रखा है 2 अप्रैल में क्या दे रखा है स्टूडेंट, 2 अप्रैल में नगद माल क्रय किया है। अब जब नगद माल क्रय किया है तो क्रय करने को क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज हम किससे कर रहे हैं स्टूडेंट, कैश से कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में हम क्या बना देते हैं, यहाँ पर इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर गुड्स परचेज्ड। तो यहाँ पर इसकी जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2,000 हमारी यहाँ पर अमाउंट आएगी, तो 2,000 हमने डेबिट में डाल दी और 2,000 हमने कहाँ पर डाल दी, क्रेडिट में डाल दिए। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी वो 5 अप्रैल की है स्टूडेंट। तो 5 अप्रैल में हमने क्या किया है कि अनिल से खरीदा। अनिल से क्या खरीदा, माल ही खरीदा है, सिंपल सी बात है। तो अनिल से खरीदा है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे खरीदा है, अनिल से खरीदा है, तो अनिल यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में इसकी नरेशन भी बना लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम बीइंग भी लिख सकते हैं और फॉर भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल। कितने रुपए, 5,000। तो यानी कि 5,000 रुपये हमारा डेबिट में आ जाएगा और 5,000 हमारा किस में आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल में बोला है मशीन खरीदी। अब मशीन खरीदी है, सिंपल सी बात है, तो मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन खरीदी है तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आया, हमारे पास मशीन आया है।
तो जो चीज़ हमारे पास आती है, जो चीज़ हमें मिलती है, तो वो तो हमारी डेबिट हो जाती है। और किसके ज़रिए से? हमें कैश के ज़रिए से मिली है मशीन, तो हम यहाँ पर कैश लिख देंगे, यानी कि कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसकी नरेशन बना लेते हैं। बीइंग मशीन परचेज, ये कितना दे रखा है स्टूडेंट? इसमें 1000 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में क्या बोला गया है स्टूडेंट हमसे? 10 अप्रैल यानी कि फर्नीचर खरीदा है। तो स्टूडेंट हमें क्या मिला? हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हमें फर्नीचर ही मिला है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो फर्नीचर किससे खरीदा है हमने स्टूडेंट? कैश से खरीदा है, तो कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और साथ ही हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर फर्नीचर परचेज्ड, कितना आएगा स्टूडेंट? 560 रुपये हमारा आएगा। तो 560 रुपये हमारा डेबिट में और 560 रुपये हमारा किस में आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे की एंट्री बनानी है। 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल में क्या बोला गया है स्टूडेंट? शरद को माल बेचा। अब शरद को माल बेचा है, माल किसे मिला है? शरद को मिला है, तो शरद क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट टू सेल। तो क्या बेचा है स्टूडेंट? हमने सेल किया है। ठीक है, किसको किया है? शरद को किया है। तो जब भी हमने किसको माल बेचा? हमने शरद को माल बेचा है, तो शरद को माल मिला है, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा शरद और टू हो जाएगा शेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर गुड्स सोल्ड टू शरद। अब शरद ने कितने रुपए का माल बेचा? शरद को कितने रुपए का माल मिला है? 3000 रुपये का। तो माल जो बेचा गया है वो शरद को 3000 रुपये का माल बेचा गया है। नेक्स्ट में देख लेते हैं 12 अप्रैल। 12 अप्रैल में बोला गया है, यानी कि 12 अप्रैल में बोला गया है करण को माल वापस किया। तो करण को माल वापस किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? करण आ जाएगा। ठीक है, करण नाम है यहाँ पर, तो करण क्या हो गया? डेबिट हो गया। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो भी माल वापस किया है वो खरीदा हुआ माल वापस किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेजेज रिटर्न अकाउंट। इसी के साथ में हम इसका एंट्री भी बना लेते हैं। फॉर परचेजेज रिटर्न गुड्स टू करण। कितना है स्टूडेंट? 50 रुपीज़ का बोला गया है। 50 रुपीज़ डेबिट में और 50 रुपीज़ ही हमारा कहाँ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम 16 की अमाउंट बनाएंगे, यानी 16 अप्रैल में क्या बोला है? 16 अप्रैल में शरद को माल वापस आया। अब स्टूडेंट शरद को माल वापस आया है, सिंपल सी बात है। कितने रुपए का आया है? 40 रुपये का माल वापस आया है। किसको आया है? शरद। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर को नहीं बोला है, शे बोला है, यानी कि शरद से माल वापस आया है। तो शरद से माल वापस आया, कौन सा माल आया है? यानी कि बेचा हुआ माल वापस आया है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शरद। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। यहाँ पर बीइंग या फिर फॉर गुड सोल्ड टू सेल। जो सोल्ड है वो कैसे किया है? रिटर्न में किया है। रिटर्न किसके द्वारा किया है? फ्रॉम शरद से किया है। ठीक है, किसने किया है? शरद ने किया है। तो यहाँ पर शरद का नाम लिख देंगे शरद। ठीक है स्टूडेंट, अब ये यहाँ पर कितने रुपए का किया है? 40 रुपये का। तो 40 रुपये डेबिट में और 40 रुपये ही हमारा कहाँ पर हो जाएंगे? क्रेडिट में हो जाएंगे। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमारा दे रखा है करण को रोकड़ दी। अब सिंपल सी बात है, करण को जो रोकड़ दी है वो कब दी गई है? 19 अप्रैल में दी गई है। तो 19 अप्रैल हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, करण को दी गई है, तो यहाँ पर हमने करण लिख दिया। डेबिट, रोकड़ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैश बोलते हैं। मैंने कहा जिसको भी मिला है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। कैसे मिला है? हमें उसे कैश के जरिए मिला है, तो कैश हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ठीक है, इसके साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर कैश
पेड टू करण। ठीक है स्टूडेंट, कितना 4000 हमारा डेबिट में हो गया और 4000 ही हमारा कहाँ पर हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। साथ ही जो नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट वो क्या बोली गई है, 20 अप्रैल की बोली गई है। तो 20 अप्रैल में क्या बोला है हमारा यहाँ पर, विकास से माल क्रय किया है। तो माल क्रय किया है, किससे किया है, विकास से किया है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विकास। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विकास। ठीक है स्टूडेंट, इसकी जो अमाउंट है वो 2000 की है, डेबिट में भी डाल देंगे और साथ ही हम किस में डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है 22 अप्रैल। अब 22 अप्रैल में क्या बोला है, शरद से रोकड़ प्राप्त हुआ। शरद से रोकड़ प्राप्त हुआ है यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू शरद। ठीक है, इसके साथ इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम शरद। ठीक है, कितना 2500 रुपये हमारा कहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, डेबिट में, और 2500 रुपये ही हमारा कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। नेक्स्ट एंट्री है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल में क्या बोला है, यशी को माल बेचा, यानी कि यशी को माल बेचा है, किसको मिला है, यशी को मिला है। तो यहाँ पर यशी डेबिट टू क्या आएगा स्टूडेंट, हमारा माल बेचा है हमने, तो यहाँ पर सेल अकाउंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही हम इसकी नरेशन भी बना देंगे। फॉर कैश फॉर गुड्स सोल्ड। ठीक है स्टूडेंट, टू यशी। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने यशी लिखा, इसकी अमाउंट कितनी है हमारी 1000 की है। 1000 हमने डेबिट कर दिया और 1000 ही हमने कहाँ पर कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट में देखते हैं 26 अप्रैल। अब 26 अप्रैल में क्या बोला है स्टूडेंट, ड्राइंग किया, यानी कि आहरण किया। आहरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग डेबिट यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब स्टूडेंट जो आहरण होता है वो किससे होता है, वो परचेज यानी कि परचेज अकाउंट से होता है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसकी जो नरेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, फॉर गुड्स परचेज बाय ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 400 है। 400 ही हम डेबिट में डालेंगे, 400 ही हम किस में डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। साथ ही हमारी आगे की जो एंट्री है वो किस डेट की है, 30 अप्रैल की है। 30 अप्रैल में हमारा बोला गया है व्यापारिक व्यय दिए। तो स्टूडेंट व्यापारिक व्यय दिए हैं, व्यापारिक को क्या बोलते हैं, ट्रेडर, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, जो व्यापारिक है ट्रेडर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, ये मैंने शॉर्ट में एक्सपेंस लिखा है। ठीक है, उसके बाद टू कैश अकाउंट। उसके बाद इसकी हम नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर कैश पेड टू ट्रेडर एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये कितने की दे रखी है, ओनली 30 रुपीज़ की दे रखी है। यहाँ पर 30 रुपीज़ डेबिट में और हम किस में डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। नेक्स्ट में देखते हैं 31 अप्रैल में क्या बोला गया है, वेतन दिया। तो स्टूडेंट वेतन दिया है वो कैसे दिया है, हमारा कैश से दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर कैश पेड यानी सैलरी पेड या फिर कैश पेड, फॉर कैश पेड बाय सैलरी। सैलरी के जरिए किया है हमने कैश पेड, यानी कि जो वेतन दिया है। ठीक है स्टूडेंट, वो कितना है 100, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। इसी के साथ हमारा 31 अप्रैल नेक्स्ट में है। 31 अप्रैल में बिजली व्यय दिए हैं स्टूडेंट। तो बिजली को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट। अब जो इलेक्ट्रिक एक्सपेंस हो रहा है वो किससे हो रहा है, कैश अकाउंट से हो रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर कैश पे टू इलेक्ट्रिक एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये कितने रुपए का दे रखा है आपका, 30 रुपीज़ का दे रखा है ओनली। 30 रुपीज़ डेबिट में डाल देंगे और 30 रुपीज़ किस में डाल देंगे, क्रेडिट में डाल देंगे। साथ ही हम स्टूडेंट सबसे नीचे हम क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल करते हैं। तो ग्रैंड टोटल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें सारी अमाउंट देखनी होगी हमारी कौन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। तो ये वो हमारी अमाउंट है 10,000, 2,000, 5,000, 1,000, 560, उसके साथ में 3,000, 50, 40, 4,000 और 2,000। नेक्स्ट में 2,500, 1,000, 430 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये और नेक्स्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, 30 रुपये। तो इन सब का जो टोटल बैठ रहा है स्टूडेंट हमारा कितना बैठ रहा है, जो हमारा टोटल है वो 31,710 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम अमाउंट हमारी इधर की भी थी, तो इधर भी हमारा 31,710 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। साथ ही देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्नल लेखी कीजिए। ये है मानते हुए कि जिसमें CGST व SGST यानी कि एट 8% प्रत्येक है। पहली एंट्री जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, श्री सोहन ने 10,000 रुपये का माल क्रय किया है। तो स्टूडेंट अब हम तक हम अपनी सिंपल एंट्री बनाते आ रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या लग गया है, CGST और SGST यानी कि 8% इसमें लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंटिन्यू देखें, ध्यान से समझें। नेक्स्ट में हमारा जो दे रखा है बै वाला, उसने 15 यानी कि 1.5 लाख का माल बेचा। ठीक है, नेक्स्ट में सै वाले पॉइंट में वैधानिक व्यय 5,000 रुपये के दिए, दै में फर्नीचर क्रय किया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इस बार जो पैटर्न आ गया है यहाँ पर CGST और SGST एक न्यू टॉपिक यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली एंट्री हमारी क्या दे रखी है, श्री सोहन दे रखी है। तो यहाँ पर श्री सोहन से माल क्रय किया है, श्री सोहन ने माल क्रय किया है। तो श्री सोहन हमारा सबसे पहले आने वाला है। श्री सोहन ने किया है कितने रुपए का, 10,000 रुपये का माल क्रय किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो श्री सोहन अकाउंट डेबिट माल क्रय किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। यहाँ पर हम परचेज भी लिख सकते थे स्टूडेंट, यदि हमारा नाम भी दे दिया जाए और क्रय भी दे दिया जाए तो हम यहाँ पर सबसे पहले परचेज भी लिख सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी एक को लिखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, श्री सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब साथ ही स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपने अभी देखा क्वेश्चन में, CGST और SGST और लगाया हुआ है। तो CGST और SGST का टॉपिक भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो CGST और SGST आएगा, कैश अकाउंट से पहले इनपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे, उसके साथ में इनपुट SGST अकाउंट भी हम डेबिट ही करेंगे। फिर उसके बाद में हम कैश अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे उसमें श्री सोहन ने परचेज किया है यानी कि क्रय किया है, तो सिंपल सी बात है, श्री सोहन ने क्रय किया है, या तो हम यहाँ पर परचेज लिखेंगे या फिर श्री सोहन लिखेंगे, दोनों में से दोनों ही करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जब हमारा माल कोई खरीदा जाता है तो CGST और SGST हमेशा डेबिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जब हमारा माल बेचा जाता है तो ये दोनों ही हमारा क्या कर दिए जाते हैं, क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और साथ ही हमारा क्या माना जाता है, ये आउटपुट माना जाता है, और यहाँ पर क्या है, हमारा इनपुट है। इसी के साथ में नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी अमाउंट है वो कितनी अमाउंट है स्टूडेंट, हमारी 10,000 है। किसकी है, कैश की है। तो स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पर दे रखा था 10,000, तो 10,000 हम श्री सोहन के नाम से डाल देंगे। उसके बाद जो इनपुट CGST है और SGST है वो कितने परसेंट निकालेंगे, 8% निकालेंगे। किस पे निकालेंगे हम, 10,000 पर निकालेंगे, तब इनकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख करके शो करके दिखाएंगे।
तो जब हम 8% निकालेंगे स्टूडेंट तो हमारा कितना आएगा, 800 आएगा। 800 ही हमारा CGST का आएगा और 800 ही हमारा SGST का आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको जोड़ करके हम टू कैश के अकाउंट में यहाँ पर लिख देंगे 0 0 6 1 1, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 11,600 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमारी कोई डेट तो दे नहीं रखी, तो इसलिए हम यहाँ पर डेट नहीं लिखेंगे। इतना आप सभी को समझ में आया। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि ये 800 कैसे आया है, तो मैं यहाँ पर शो करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये कितना है, 10,000 है। कितना परसेंट स्टूडेंट हमसे बोला गया है, 8% बोला गया है, तो 2 0 से 2 0 गई। ठीक है, अब 100 की मल्टीप्लाई यदि हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, निकल के हमारा 800 आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले में बोला है ब वाले पॉइंट में, यानी कि ये तो था हमारा ए वाला पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। ठीक है, अब ब वाला पॉइंट दे रखा है, तो ब वाले पॉइंट में हमसे बोला क्या है, उसने 1.5 लाख का माल बेचा। तो स्टूडेंट जब हमारा 1.5 लाख का माल बेचा गया है, वो किसके जरिए बेचा है, कैश के जरिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया था, जो चीज़ हमारी खरीदी जाती है तो उस खरीदने में हम इनपुट CGST और इनपुट SGST करते हैं, और इसी तरीके से ठीक इसका अपोजिट यदि वो बेच रहा है तो इस बार हम क्या करेंगे, जो इनपुट है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा, आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST। तो हमारा दो चीज़ हमसे पूछी गई है, CGST और SGST, तो दोनों ही हमारी यहाँ पर आ गई हैं। इसके साथ अगर आप इसकी नरेशन भी बनाना चाहते हैं तो आप नरेशन भी यहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर नरेशन भी दिखा देती हूँ। पहले वाले की पहले क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है स्टूडेंट, टू श्री सोहन। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी के साथ में जो दूसरी वाली है स्टूडेंट, उसकी नरेशन क्या बनाओगे, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब CGST SGST में भी बिल्कुल ऐसे ही इस तरीके से हम अमाउंट निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, 1.5 लाख रुपए का माल बेचा था, तो 1.5 लाख रुपए हम कहाँ पर लिखेंगे, सेल में लिखेंगे। ठीक है, अब इस 1.5 लाख का हमें कितने % निकालना है स्टूडेंट, 8% निकालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा 1.5 लाख है और इस 1.5 लाख का हमें कितना निकालना है, 8% निकालना है। 2 0 से 2 0 गई, तो 15 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 0 है तो कितना हो जाएगा, 2 0 हम यहाँ लगा देंगे, तो कितना शो होके दिखा रहा है हमारा, 12,000। तो 12,000 हम कहाँ लिख देंगे, CGST में, और 12,000 हम कहाँ लिख देंगे, SGST में। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, ये तीनों अमाउंट हमें जोड़ करके इस डेबिट वाले में शो करके दिखानी है। तो 3 0 की 3 0 यहाँ पर आप दे सकते हैं। 2 और 2 कितने हो गए हमारा यहाँ पर, 4, 5 और 1 6, 6 और 1 7, उसके बाद 1 का 1, तो 1,74,000 हमारे यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट वाले में दे रखा है वैधानिक व्यय 5,000 रुपये के दिए। तो स्टूडेंट वैधानिक व्यय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, स्टैट्यूटरी अकाउंट डेबिट। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी देख लीजिए, अब स्टैट्यूटरी जो हमारी दे रखी है वो हमारा खर्चा दे रखा है। अब जब भी हमारी कोई खर्चे की बात की जाए तो यहाँ पर हमारा इनपुट आ जाएगा, इनपुट CGST। ठीक है स्टूडेंट, CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना आप सभी को समझ में आया। साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग कैश पेड टू स्टैट्यूटरी, यहाँ पर हमने डाल दिया। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जो हमारी स्टैट्यूटरी है वो हमारी कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 5,000 की दे रखी है। अब इस 5,000 का भी स्टूडेंट हमें यहाँ पर निकालना है। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, से वाला पॉइंट था। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको दिखाई दे रहा है। 5,000 का अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, 8% निकालना है। तो 2 0 की 2 0 गई, यहाँ पर कितना आ गया, 50 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 400 आ रहा है। तो 400 रुपये हमने CGST के और 400 रुपये हमने SGST के लगाए। तो स्टूडेंट ये हमारा कितना हो गया टोटल,
यहाँ पर हमारा आ गया 5800। तो ये 5800 हमें यानी कि 5800 हमारा कहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। चलिए दे वाला पॉइंट और देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है दे में। तो स्टूडेंट ये दे वाला पॉइंट है, उसने कहा है फर्नीचर के लिए किया। अब स्टूडेंट इसमें कोई अमाउंट तो हमारी नहीं दे रखी है, लेकिन हम इसकी जनरल एंट्री जरूर बना सकते हैं। चलिए बना लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी के साथ में हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। बीइंग कैश पेड टू फर्नीचर। किसके लिए किया गया है? कैश जो खर्च किया गया है वो हमारा फर्नीचर पेमेंट करने के लिए किया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं है। जब हमारे क्वेश्चन में ही कोई अमाउंट नहीं दे रखी है तो हम इसे ऐसे ही ब्लैंक का ब्लैंक छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन हमारा अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।